हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में से कैसे कैसे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पीपीएफ में से हम 3 तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 एज ए लोन, नंबर 2 पार्शियल विड्रॉन और नंबर 3 प्री मैच्योर क्लोजर। और 15 ईयर्स के बाद जब हम अकाउंट एक्सटेंड करते हैं फर्दर 5 ईयर्स के लिए, उसमें भी कैसे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने फाइनेंशियल ईयर लिए हैं 1, 2, 3 ऐसे ही 16 तक ये आपका 15 ईयर्स बन जाते हैं, क्योंकि जो पहला होता है, जैसे आपने 1 अक्टूबर 2020 को अकाउंट ओपन किया, वो हमारा ये काउंट नहीं होता। कंप्लीट 15 ईयर्स ये काउंट होते हैं, यानी कि ये कंप्लीट 15 ईयर्स नहीं है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 नहीं है। तो यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं और इसके बाद आपके 5 ईयर एक्सटेंडेड पीरियड स्टार्ट होते हैं। और इसमें भी आप कैसे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और इन 15 ईयर्स में भी कैसे आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोन के बारे में। हम लोन 3rd फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड के बीच में हम लोन ले सकते हैं। अब वो लोन कितना ले सकते हैं? जिस ईयर में भी हमने लोन लेना है, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसके जस्ट पीछे जो सेकंड ईयर है, यानी कि अगर हमने यहाँ लोन लेना है तो 1, 2, यानी कि इसमें जो भी हमारा बैलेंस है उसका 25%। ये मैंने इमेजनरी फिगर्स ली हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में पीपीएफ जो अमाउंट आपका बैलेंस है विद इंटरेस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3, ऐसे मैंने इमेजनरी फिगर्स लिए। तो जब आप यहाँ पर आप 3rd ईयर में जो लोन लेंगे तो उसके जस्ट पीछे जो सेकंड ईयर है, यानी फर्स्ट सेकंड, तो इसका 25%, यानी जब आप यहाँ पर अगर लोन लेंगे तो इसका 25% 25,000। और जब आप यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड यानी इसका 25%। जब यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड इसका 25%। जब आप यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड यानी इसका 25%। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट होगा लोन पे, जो एग्जिस्टिंग रेट होगा उसमें 1% ऐड हो जाएगा। पहले 2% होता था, लेकिन अभी 2020 से 1% है। यानी कि अगर हमारा जो पीपीएफ रिटर्न 7.1% है तो 1% उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 8.1% इंटरेस्ट हो जाएगा। और वो जो लोन हमने लिया है 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हमने वापस करना है। और अगर वो इंस्टॉलमेंट्स हम पे नहीं कर पाते, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पीपीएफ जो रिटर्न होगा उसमें 6% ऐड हो जाएगा, यानी कि 7.1% प्लस 6%। अब पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं? ये पार्शियल विड्रॉल 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हम कर सकते हैं, यानी कि 15 ईयर्स तक 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 10th में, तो इससे जस्ट पीछे जो फाइनेंशियल ईयर है इसका 50% 4,50,000। और इससे जस्ट पीछे 4th ईयर है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसका 50% यानी कि 3 लाख। तो 4,50,000 और 3 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा ऑब्वियसली ये कम होगा, तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा अगर 7th में करना चाहते हैं तो इसके जो जस्ट पीछे है 6 लाख, 3 लाख, और इसके जो फाइनेंशियल ईयर से जस्ट पीछे 4th ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th, यानी कि 1,50,000, तो 1,50,000 कर सकते हैं। तो जिस भी ईयर में आपने करना है, जैसे मान लीजिए इसमें भी करना है, तो इसका 50% 6 लाख, और इसके जस्ट पीछे जो 4th ईयर है 1st, 2nd, 3rd, 4th 4,50,000, तो 4,50,000 और 6 लाख, इनमें जो दोनों में से कम है, यानी ऑब्वियसली 4,50,000 कम है, तो 4,50,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3 प्री मैच्योर क्लोजर। हम अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए। 5 कंप्लीट ईयर्स का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जो पहला हमारा होता है वो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसके बाद हम अपना प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये प्री मैच्योर क्लोज कुछ कंडीशन में ही हो सकता है। जैसे पहले 2020 से पहले 3 कंडीशन होती थी, और अब 2 कंडीशन उसमें और ऐड कर दी हैं। तो पहले 3 कंडीशन कौन सी थी? नंबर 1, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है,
नंबर 2, अगर अकाउंट होल्डर की हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट चाहिए होता है। और नंबर 3, अगर हमारा फैमिली मेम्बर्स में कोई सीरियस इलनेस हो जाती है। अब 2 कंडीशन और ऐड कर गई। 4th कंडीशन हो गई कि अगर हमारे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए अमाउंट चाहिए हो। और 5th हो गई है अगर हमारा रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो गया, यानी कि इंडियन रेजिडेंट से हम नॉन रेजिडेंट हो गए। तो इन 5 कंडीशन में ही हम अपना अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें 1% इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है, यानी कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग रेट 7.1% है, उसमें 1% इंटरेस्ट का डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 6.1% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, अगर हम 15 ईयर्स के बाद अकाउंट को फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करते हैं तो उसमें अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर हम अपना अकाउंट कंटिन्यू करते हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम 1 ईयर तक उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते हैं तो फिर हमारा अकाउंट विदाउट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सटेंशन के टाइम जो भी हमारा अमाउंट है, यानी जैसे 16 लाख है, उस पूरे अमाउंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू आउट द 5 ईयर्स में। लेकिन 1 साल में एक ही इंस्टॉलमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगर 16 लाख में से अपने 17 में 2 लाख ही विड्रॉ किए हैं तो फिर बाकी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते उस ईयर, फिर अगले साल आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना अकाउंट कंट्रीब्यूशन के साथ कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि उसमें अमाउंट जमा करते रहते हैं, तो फिर एक्सटेंशन के टाइम जो अमाउंट है उसका 60% हम थ्रू आउट द 5 ईयर्स विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी वही कंडीशन है, यानी कि 16 लाख का 60% थ्रू आउट द 5 ईयर्स हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में एक ही इंस्टॉलमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक ही साल में हम पूरा 60% भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस 60% का अगर 60% से कम विड्रॉ करते हैं तो बाकी उस ईयर में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट ईयर्स में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको विड्रॉल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।